ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने बेटे एक नए लेक्चर के साथ, एक नई बात के साथ वी आर डूइंग बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 4 लेक्चर्स। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो जनरली स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लेमैन, फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ मैंगो पीपल। आप रजिस्टर ओपन करें और मेरी बात को ध्यान से सुने। आप पहले ऊपर लिखें ग्रेट मॉर्निंग एंड बेटे वी आर डूइंग एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉड्यूल कर रहे हैं, जिसमें हम 10 मॉड्यूल्स की बातें कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको बेटे मैं आपके साथ आज बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को आप आज से एक अलग ढंग से देखना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 5। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से अपने सामने रजिस्टर ओपन करें और आज का एजेंडा में अगर आप देखें तो मैंने लिखा एजेंडा ऑफ द लेक्चर। बेटे मैं आज एक तो गल्फा मूवी दिखाने वाला हूं। अभी आपको गल्फा मूवी दिखाऊंगा। उस गल्फा मूवी में मैं आपको बताना चाहूंगा दैट हाउ स्टॉक मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट यू शुड नो बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिर हम आज रिवीजन करेंगे बिकॉज दिस इज लेक्चर नंबर 5। तो थोड़ा सा 2-3-5 मिनट लगाकर मैं लेक्चर 1, 2, 3, 4 में जो भी बताया उसको बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। और जो आज का जो अट्रैक्शन है ना आज के लेक्चर का, बेटे वो अट्रैक्शन है हैरी मार्कोविस। मैं उसकी फोटोग्राफ दिखाने वाला हूं उनकी। मैं आज आपको हैरी मार्कोविस के साथ साथ अलग अलग इन्वेस्टर्स की फोटो दिखाने वाला हूं। आप अभी देखें, अभी मूवी दिखाऊंगा। एंड द मेन पॉइंट टुडे अट्रैक्शन इज कंसेप्ट नंबर 8। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 7 कंसेप्ट्स। आज का ये जो कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ वी कैन विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ डोमिनेंस वी कैन सिलेक्ट द ऑप्टिमम सिक्योरिटीज, how we can select the efficient securities, how Harry Markowitz has prepared an efficient frontier। हैरी मार्कोविस ने efficient frontier कैसे बनाया बहुत सारे झुंड कंपनीज में, how he has selected the best securities। उसके लिए we will be using top most, we will be doing some revision। तो मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया आपको। मैंने बेटे अभी तक बताया आपको सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई हैव प्रिपेयर्ड अ मटका, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, नॉर्मल कर्व की बातें की, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बताया आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें की। स्टैंडर्ड डेविएशन के बड़े पापा जैसे हनुमान जी के बड़े सारे रूप थे। हनुमान जी कई बार विकराल रूप में आ जाते थे, बड़े रूप में आ जाते थे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम होल स्क्वायर कर दें तो बेटे उसको वेरिएंस बोलते हैं। मतलब आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन को माइक्रोस्कोप में देखें, मतलब मैंने कहा था ओनियन, प्याज के छिलके को आप माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको सेल्स दिखेंगे। तो होल स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। हायर द डेविएशन, हाई विल बी द रिस्क। मैंने आपको रिटर्न की बातें बताई, रिस्क की बातें बताई, नॉर्मल कर्व की बातें बताई, बेल शेप की बातें बताई, स्क्यूनेस की बातें बताई, कुर्टोसिस की बातें बताई, 50% एलएचएस की बातें बताई, 50% आरएचएस की बातें बताई। हायर द डेविएशन, हाई इज द रिस्क। बेटे ये सारी बातें मैंने यहां पे लिखी। और स्पेसिफिकली लास्ट लेक्चर नंबर 4 में रिस्क और रिटर्न की क्या आपस में रिलेशनशिप है, मतलब व्हाट आई मीन बाय लॉ ऑफ यूटिलिटी, व्हाट आई मीन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट आई मीन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और उसके बाद मैंने 4 रूल्स बताए जो हैरी मार्कोविस, फादर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ने निकाले। दैट इज रूल ऑफ डोमिनेंस, हाउ वी कैन सिलेक्ट द बेस्ट सिक्योरिटीज। इन सभी बातों के साथ आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात आज बताने वाला हूं, एफिशिएंट कर्व। आप जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। आप में से कुछ बच्चों ने अभी तक रजिस्टर भी ओपन नहीं किए, शर्म आनी चाहिए। मैं टाई लगाकर खड़े होकर फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं
और मैं बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दे रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 8 आज हम शुरू कर देंगे। एफिशिएंट थ्योरी की बातें करेंगे, एफिशिएंट कर्व की बातें करेंगे, एफिशिएंट फ्रंटियर की बातें करेंगे, हैरी मार्कोविस की बातें करेंगे। बेटे हैरी फादर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बिकॉज वी आर डूइंग बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जल्दी से रजिस्टर ओपन करें बेटे, करें बेटे, कर लें, जल्दी करें। एफिशिएंट फ्रंटियर, एफिशिएंट कर्व, एफिशिएंट सिक्योरिटीज। आज मैं एक छाता बना के दिखाऊंगा, अम्ब्रेला बना के दिखाऊंगा, ऑप्टिमम कर्व की बातें करेंगे और मैं उसमें टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड सिक्योरिटीज की बातें करूंगा। बेटे आपको पता है टॉप मोस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप मोस्ट का मतलब है जिसका रिटर्न हाईएस्ट हो, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है जिसका लो रिस्क हो। तो लो रिस्क हाई रिटर्न की बातें करेंगे बेटे, भूल न जाना, भूल न जाना। टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड सिक्योरिटीज। हैरी मार्कोविस ने इस बात को यूज किया, टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड सिक्योरिटीज। आई विल टेल यू व्हाई आई विल सिलेक्ट टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड सिक्योरिटीज। इसको देखेंगे, ये आज का एजेंडा है, ठीक है जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी एक छोटी सी बात को पहले मेरे सामने करें, जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक रूल ऑफ डोमिनेंस बताया था जो हैरी मार्कोविस ने दिया। आज हमने उस रूल ऑफ डोमिनेंस के आगे जाना है, उसको यूज करना है, एफिशिएंट कर्व बनाना है। बट मैं एक बार इंश्योर करना चाहता हूं कि यार ये लेक्चर्स मैं खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप भी सीरियसली इसको कर रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम पहले करेंगे और उस क्वेश्चन में हम अपने रूल ऑफ डोमिनेंस की बातें करेंगे। आप ध्यान से उस क्वेश्चन को देखेंगे, आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे और मेरे साथ साथ करेंगे। अगर समझदार होंगे, बेवकूफ होंगे तो भाई साहब कुछ बात ही नहीं है। हेडिंग लिखिए, फॉलोइंग इज द, मैं रिपीट करता हूं, अगर आपने ये 15 कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समझ लिए, आप इस दुनिया में किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको बात सब समझ आनी शुरू हो जाएगी। कोई टेंशन की बात नहीं है बेटे। आज मैं इस मूवी को दिखाने वाला हूं, इस मूवी को, ये गल्फा मूवी है। ये देखिए, मैंने इसका वॉल्यूम तेज कर दिया है। दलाल स्ट्रीट होने वाले सबसे पुराने बिजनेस की वजह से दलाल एक ऐसी सड़क जहां दुनिया की उम्मीद और हिम्मत यहाँ का एंट्री पास। बेटा आपको ये मूवी देखनी है दलाल स्ट्रीट, और इसमें समझना है कि मैंने क्या, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। कैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में एंटर किया, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस की बातें हो रही हैं, टेक्निकल एनालिसिस की बातें हो रही हैं, दलाल स्ट्रीट की बात हो रही है। 2006 में ये मूवी आई थी, कैसे आपको ध्यान रखना है। मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया बेटे मूवी को बताने के लिए कि ये मूवी बड़ी अच्छी है। आपने इस मूवी को देखना है तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ज्यादा समझ आएगा, किस तरह से वो मार्केट में एंटर करता है, कैसे पैसे कमाता है, कैसे लॉस हो जाता है, कैसे घर खरीदता है, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन क्या है। आपके पैसों में पूंजी बनकर और पैसा कमाने की ताकत, उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, हम आप तक सही रिसर्च और इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे जिसका आधार होगा हमारा गहरा अनुभव। हम चाहते हैं कि नए इन्वेस्टर्स शेयर बाजार की तरफ आकर्षित हों, सेबी अपने पैसे को शेयर्स में लगाएं, ताकि वो न सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाएं और साथ साथ देश की उन्नति में भी शामिल हों। सुबोध कैसा है? अरे जय, मेरी आप बात समझ रहे हैं बेटे, ये मूवी देखनी है गल्फा। लेकिन अभी आप सभी एक छोटी सी मेरी बात को सुनेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर पहुँच गए थे बेटे, कंसेप्ट नंबर 8 आज इस लेक्चर नंबर 5 में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मेरे को बताना है व्हाट आई मीन बाय अम्ब्रेला, व्हाट आई मीन बाय ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। लेकिन इसको बताने से पहले
मैं चाहता हूं कि आपको मैंने जो लास्ट लेक्चर में रूल ऑफ डोमिनेंस बताया था, है ना, रूल ऑफ डोमिनेंस, रूल ऑफ डोमिनेंस याद आ रहा है? एक सेकंड बेटे, ये देखिए जी, थोड़ा सा कई बार टेक्निकली आ जाता, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए, मैंने आपको रूल ऑफ डोमिनेंस बताया था, याद आ रहा है बेटे? आज हम इस रूल ऑफ डोमिनेंस के जो 4 रूल्स डिस्कस किए थे, इसका एक पहले छोटा सा प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे कि भाई रूल ऑफ डोमिनेंस होता ही क्या है, वाई, what is the meaning of rule of dominance and how we can in practical life we can apply rule of dominance। उसके लिए मैंने आज आपके सामने ये क्वेश्चन रखा है, आप प्लीज इस क्वेश्चन को लिखेंगे। फॉलोइंग इज द, सब लिख रहे हैं, कसम होगी अगर जिसने ना लिखा। फॉलोइंग, बेटे मैंने अपनी हाथों से स्लाइड बनाई है, पीपीटी बनवाई स्टाफ से, अपने हाथों से हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, अभी आपको बड़ी सारी चीजें और दिखाऊंगा। फॉलोइंग इज द डाटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज, 6 सिक्योरिटीज दी हुई है, अभी डाटा आ रहा है। विच ऑफ द सिक्योरिटीज, विच ऑफ द सिक्योरिटीज, विच ऑफ द सिक्योरिटीज आर एफिशिएंट। वो कहते हैं जी इनमें से कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज हैं विच आर एफिशिएंट। आपको ऑप्टिमम निकालनी है, मतलब एक मधुमक्खी का छत्ता दिया हुआ है, उसमें से ऑप्टिमम सिक्योरिटीज निकालनी है, उसमें से बेस्ट निकालनी है। बेस्ट कैसे? सेम रिस्क हाई रिटर्न, सेम रिटर्न लो रिस्क, लो रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क लो रिटर्न। आई थिंक आपको वो 4 रूल समझ आ रहे हैं। तो बेटे आपने इनका डाटा लिखना है। 6 सिक्योरिटीज दी, ए बी सी, बेटे समझदार हो गए तो लिखोगे, अदरवाइज नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर जैसे कोई इंट्रो बता के खत्म करता है और वो समझ आता है या नहीं आता। मेरा मन है कि आपको मैं अंदर तक बातें लॉजिकली समझाऊं, टाइम लगा रहा हूं, अदरवाइज मैं भी डायरेक्टली एफिशिएंट कर्व को बता के चैप्टर क्लोज करता। बेटे मेरा मन है कि आप समझें। 6 सिक्योरिटीज दी हैं, इनका रिटर्न गिवन है, ये रिटर्न है। सिक्योरिटी ए का रिटर्न है 8%, बी का 8%, सी का 12%, डी का 4%, ई का 9%, एफ का 8%। अच्छा, इनका रिस्क भी गिवन है, बिकॉज आपको पता ही है रिटर्न और रिस्क के माध्यम से हम उन सिक्योरिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें अच्छी वाली कौन सी है। मेरे वाला पिंक कौन सा है, रिस्क कितना है, 4, 5, 12, 4, 5, 6। अभी तक आपको मालूम चल चुका है व्हाट आई मीन बाय रिस्क, व्हाट आई मीन बाय नॉर्मल रिस्क, व्हाट आई मीन बाय नॉर्मल कर्व, व्हाट आई मीन बाय कार्ल पियर्सन। आज मैं आपको कार्ल पियर्सन की फोटो दिखाने वाला हूं। ये देखिए जी, कार्ल पियर्सन, ये था कार्ल पियर्सन। अच्छा, ये हैरी मार्कोविच है, ये रहा जी, ये कार्ल पियर्सन है भाई साहब, जिसने स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें की। ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, कार्ल पियर्सन ने। बेटे मैं चाहता हूं कि आप उसको प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे, तभी तो समझ आएगा आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को बनाने के लिए उसने क्या क्या इस्तेमाल किया, है ना। अच्छा, मैं आज आपको हैरी मार्कोविच, फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो आज आप कर रहे हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, आज जो हम एफिशिएंट कर्व का कंसेप्ट नंबर 8 करेंगे, किसने बनाया? बेटे फादर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप चेक करिए, ये एफिशिएंट कर्व आज मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। ये देखिए कितनी सारी कंपनीज को प्लॉट किया इन्होंने, उसके बाद इन सिक्योरिटीज को इन्होंने किस तरह से कहा कि ऑप्टिमम सिक्योरिटीज है और कौन सी सिक्योरिटीज नॉन ऑप्टिमम है। भूपेश आनंद बताएगा। बेटे कुछ भी हवाबाजी में नहीं, आराम से डिस्कस करेंगे। आइए जी, मैं आज आपके सामने चाहता हूं कि आप ये 6 सिक्योरिटीज पहले लिखें, ए बी सी डी ई एफ, रिटर्न और रिस्क। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सिक्योरिटीज ऑप्टिमम है और कौन सी सिक्योरिटीज इनएफिशिएंट हैं, या एफिशिएंट हैं या इनएफिशिएंट हैं। अच्छा, आपको बताया हुआ मैंने कि जब आपको झुंड दिया हो, बड़ी सारी सिक्योरिटीज दी हो, तो आप 2-2 सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करोगे। जैसे ए और बी में से बताइए, ए और बी में से बताइए
इनका रिटर्न 8% है। जैसे अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो 8% रिटर्न है, रिस्क 4% है। 4-8 मतलब मैंने लिख दिया 4-8, और बी का 5-8। बट नेचुरल है, ए सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी है। रूल 1, सेम रिटर्न विद लो रिस्क, तो सिक्योरिटी बी विल नॉट बी treated as a optimum security, it will not be treated as efficient security, it will be inefficient। मतलब आपने दो सिक्योरिटीज के रिटर्न और रिस्क को कंपेयर करना है और रूल ऑफ डोमिनेंस लगाना, आपको याद है ना। अब हम आगे ए और सी में, ए और बी की लड़ाई में बी मर गई, ए जिंदा है। अब हम ए और सी में देख रहे हैं कि भाई ए और सी में कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है और कौन सी सिक्योरिटी डोमिनेटेड है। आइए हम इसको बनाते हैं, हम एक बार बना लेते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटे। आओ आओ बेटे, ए मेरे बेटे आओ ना, ये देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं। ए 4-8, ये मैंने ए सिक्योरिटी ड्रॉ कर दी। ए सी में 12, मैं कलर चेंज करता हूं तो आपको लॉजिकली और समझ आएगा। ये देखिए जी 12 बेटे, आपको मालूम है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रूल नंबर 4, जिसमें मैंने कहा था लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। नाउ इट इज अ अनडिसाइडेड केस, it depends upon the investor which security is to be purchased, because investors can be risk lover, they can be risk allergic, they can be risk moderate, वो डिपेंड करता है। तो इट इज अनडिसाइडेड केस, ठीक है। तो मैं अब ए और डी को कंपेयर करूंगा, मतलब जब तक ए नहीं मरती ए को सबके साथ कंपेयर करो। आओ ए और डी को बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट है आप ग्राफ बनाओ, बस आपको लॉजिकली सब समझ आ जाएगा। ये रिस्क है एक्स एक्सिस में, ये रिटर्न है वाई एक्सिस में। मैं तो कहता हूं पेपर कुछ नहीं भी देना तो यार बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो आने चाहिए। आइए मैंने ए का बनाया 4 और 8, ये 4 और 8। अब मैं डी में आ रहा हूं 4 और 4। बड़ी सिंपल सी बात है जी, ए और डी में रिस्क सेम है लेकिन ए का रिटर्न ज्यादा है, तो डी तुम मर गई, तुम डोमिनेटेड हो, तुम मर गई, तुम इनएफिशिएंट हो। इसका मतलब अभी तक ए और बी की लड़ाई में ए जीता, ए और सी की लड़ाई में अनडिसाइडेड केस रहा, ए और डी की लड़ाई में ए जीता। अब आपने ए को ई के साथ कंपेयर करना है। मैं बाकी ये रब कर देता हूं, ए को ई के साथ कंपेयर करना है। बेटे मैं दोबारा से ग्राफ बनाऊंगा, जब तक मैं बनाता हूं मेरा मन है बेटे, मेरा मन है आप ढीले मत बैठो, कमर सीधी करके बैठो बेटा, मोबाइल फोन बार बार मत देखो, मैं थप्पड़ मार दूंगा, सच में कह रहा हूं आपको। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं बेटे आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। आप अपनी लाइफ में सीरियस अपने लिए नहीं है तो मैं क्या करूंगा बताइए। ए और ई का ग्राफ बनाइए जी, 4 और 8 ये है जी, 4 और 8 ये ए का ग्राफ बन गया। ई का 5 और 9 ये भी बेटे, ये भी ये ई का बन गया। मैंने कहा जी ई एंड ए ये अनडिसाइडेड केस है, डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है। मतलब रूल 1 भी नहीं लग रहा, रूल 2 भी नहीं लग रहा, रूल 3 भी नहीं लग रहा, रूल 4 लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, अभी देखेंगे। अब हम आ रहे हैं ए और एफ को सिलेक्ट कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि विच सिक्योरिटी इज एफिशिएंट एंड विच इज इनएफिशिएंट। तो मैंने रंग फिर चेंज कर दिया, मैंने पिंक कलर ले लिया जी। अच्छा जी, 4 और 8 ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं एफ को ड्रॉ कर रहा हूं, 6 और 8। बड़ी सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी एफ तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुम इनएफिशिएंट हो, बिकॉज सेम रिटर्न विद लो रिस्क। ठीक है जी, अब आपके पास बच गई ए सी ई। अब आप एक बार सी और ई को कंपेयर कर लो और चेक करो कि कौन सी सिक्योरिटी एफिशिएंट है और कौन सी इनएफिशिएंट है। ए और सी को कंपेयर करो जी। आओ जी, दिल से दिल लगा जी, डायग्राम ड्रॉ कर दो जी।
आजी सी और ई को ड्रॉ कर दो जी। सी चेक करिए 12, रिटर्न 12, ये आ गया जी 12। ई 5, 9, इसका मतलब ये भी कौन सा केस बन गया? अनडिसाइडेड केस। इट मींस 3 सिक्योरिटीज आपके झुंड में आ गई जो ऑप्टिमम है, ए सी ई। बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे, खाली ये कोई नॉर्मल वो थोड़ी है कि मैं खाली व्यूज नहीं। बेटे आपको जब तक समझ नहीं आएगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ऑप्टिमम सिक्योरिटीज आउट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, ए सी ई है। इस तरह से हमने हैरी मार्कोविस के रूल को यूज किया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर यही काम मैं देखिए मैंने कुछ लिखा है, आप जरा एक बार पढ़िए। कितनी मेहनत की होगी यार, आप समझ भी नहीं सकते होंगे कि मैंने कितनी मेहनत की है इस बात को समझाने के लिए। एक बार नोट 1 पढ़ लीजिए। आप लिखना चाहे लिख लें, बाकी आप लिखने में थोड़ा कंजूस है मुझे पता है, लेकिन लिखेंगे तो फायदा आपका भाई साहब, मेरा तो कोई है ही नहीं। नोट 1, अभी तक मैं पीपीटी स्लाइड में नहीं आया, अभी तक तो मैं रिवीजन करा रहा हूं। मैंने लिखा नाउ वी विल यूज द पेयरिंग टेक्निक। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, मैंने अभी पेयरिंग टेक्निक यूज की। देन वी विल कंपेयर सिक्योरिटी ए एंड बी, देन वी विल कंपेयर सिक्योरिटी ए एंड बी। अच्छा, मैंने उनको ए और बी को किया, ठीक है जी। अच्छा, अब आप बताइए नाउ सिक्योरिटी बी विल बी डोमिनेटेड और रिजेक्टेड। ए और बी को किया तो सिक्योरिटी बी डोमिनेटेड थी। बेटा इतनी मेहनत कौन करता है? क्लासरूम में भी कोई नहीं करता यार, पैसे लेके भी नहीं करता कोई। भूपेश आनंद आपके लिए प्यार लेकर आया है। सो सिक्योरिटी ए विल बी डोमिनेटिंग, सिक्योरिटी ए विल बी डोमिनेटिंग। तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई है। हैरी मार्कोविस, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू कर रहा हूं, कमर सीधी करके बैठ जाओ जी, मैं थप्पड़ मार दूंगा, सच कह रहा हूं अगर आपने कमर सीधी ना की तो। अब मेरी बात को सुनिए, एक्स एक्सिस में आप रिस्क लेते हैं, ये बात सबको समझ आ गई। इट मींस वी टेक स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इन वाई एक्सिस वी टेक रिटर्न, ये बात आप सबको बताइए। मैं अब आपसे ये पूछता हूं कि हैरी मार्कोविस की अभी आपने कहानी देखी थी, ये हैरी मार्कोविस है, ये रहा जी हैरी मार्कोविस, इसकी फोटो बड़ी कर दी, ये लो। हैरी, हैरी तुम कहां हो? हैरी मार्कोविस, हैरी मार्कोविस, हैरी मार्कोविस, हैरी मार्कोविस, ये देखिए जी हैरी मार्कोविस की फोटो देख लीजिए, ये दिख रही है सबको। हैरी मार्कोविस यूरोप में रहता था, वो उसके माता पिता का देहांत हो गया था कार एक्सीडेंट में, अपनी दादी के पास रहता था। दादी अंडों का काम करती थी, वो बात मैं सब बचा चुका हूं। तो उसके बाद उसने एक कंसेप्ट निकाला, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बट अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये वाली बात है कि हाउ ही हैज प्रिपेयर्ड एफिशिएंट पोर्टफोलियो। उसने 5000 कंपनीज का डाटा प्लॉट किया जी, 5000 कंपनीज का डाटा प्लॉट किया जो यूरोपियन कंट्रीज कंपनीज थी उस जमाने में। और डाटा जब प्लॉट करते हैं तो उनकी रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को ड्रॉ कर दिया। रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप, आप बताइए ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? कुछ भी स्कैटर्ड हो सकता है ना, रिस्क और रिटर्न, 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 रिस्क और रिटर्न आ गया। उसके बाद उसने धीरे 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 इसको रिफाइन किया। तो मैं वो आपके सामने स्लाइड शेयर करने वाला हूं, आप सभी आ जाइए। फिर हम आएंगे मेन स्लाइड में कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं अम्ब्रेला शेप में। ये बातें सारी मैंने बता दी हैं। ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखिए बेटे, ये देखिए, मैंने ये आपके सामने एक छोटी सी बात बताने की कोशिश की कि ये रिस्क है एक्स एक्सिस में और ये रिटर्न है। वी नो दैट रिटर्न इज डिपेंडेंट एंड रिस्क इज इंडिपेंडेंट, ये हमें मालूम है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, अभी मूवी दिखाई, अभी कार्ल पियर्सन का चेहरा दिखाया, अभी हैरी मार्कोविस का चेहरा दिखाया। आखिरी छोटी सी बात तो सुन लो, जो आज का लेक्चर नंबर 5 है, उसने क्या किया, हैरी मार्कोविस ने जब वो बड़ा हुआ तो उसने 5000 कंपनीज के डाटा को प्लॉट किया, उनकी रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप को ड्रॉ किया। सुनना जरा ध्यान से। और ऐसे कुछ पॉइंट्स आ गए, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता ना,
जैसे बटरफ्लाई का छत्ता होता है, जो उसका नेस्ट होता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अच्छा आप ये बताइए, आप मुझे बताइए, ये रिस्क है, ये रिटर्न है, ये रिस्क है, ये रिटर्न है, और ये बड़ी सारी सिक्योरिटीज है, कंपनी ए की, बी की, सी की, डी की, ई की, एफ की, जी की, एच की, आई की, बड़े सारी कंपनीज है। 5000 कंपनीज का डाटा उसने प्लॉट कर दिया, और इन 5000 कंपनीज को उसने देखना स्टार्ट किया। उसने कहा दुनिया के लोगों, ये बताओ कि अगर मैं इसकी बात करूं, इफ आई सी दिस सिक्योरिटी नंबर ए, एंड इफ आई सी सिक्योरिटी नंबर बी, लेट इट बी लाइक दिस, इफ आई कंपेयर ए एंड बी, तो इसका अगर हम नीचे ड्रॉ करें तो बेटे बी का रिस्क ये आ रहा है, रिटर्न ये आ रहा है। अच्छा ए का देखें तो मैं अगर दूसरी लाइन यूज कर दूं तो आपको शायद ज्यादा समझ आए। ये ए का रिस्क आ रहा है और ये रिटर्न आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर ए और यहां पे बात करूं सी की, ये लेट इट बी सी, लेट इट बी दिस कंपनी है सी, तो मैंने सी का ये रिस्क ड्रॉ किया और ये रिटर्न आ रहा है। आप ये बताइए ए में और सी में कौन सी सिक्योरिटी एफिशिएंट लग रही है, कौन सी सिक्योरिटी ऑप्टिमम लग रही है, और कौन सी सिक्योरिटी इनएफिशिएंट लग रही है? ए और सी में, ए और सी में, ए और सी में रूल ऑफ डोमिनेंस यूज करना, सी सिक्योरिटी मर जाएगी, हार जाएगी, डोमिनेटेड हो जाएगी, बिकॉज उसका रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है। तो ए और सी में A security will be dominating in nature and C security will be dominated in nature, so we will select A। बोलो हाँ या ना? तो ऐसा ही उसने सभी कंपनीज के साथ किया, और फिर धीरे 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 5000 कंपनीज में उसने जब ये डाटा प्लॉट किया तो धीरे धीरे उसको ये समझ आया कि एक कर्व बन रहा है, एक ये देखिए, ये डाटा बन रहा है, ये डाटा बन रहा है। अच्छा आप ये बताइए, हर किसी चीज की ना एक बाउंड्री होती है। जैसे आप एक फोटोग्राफ लगाते हैं तो फोटोग्राफ की एक बाउंड्री है ना, फ्रंट मतलब एक बाउंड्री है। इसी तरह से उसने देखा कि इतने सारे उसने ग्राफ ड्रॉ किए, इतने सारे 5000 कंपनी के रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ड्रॉ की, तो उनकी एक आउटर बाउंड्री को उसने, आउटर बाउंड्री को जोड़ा। अभी देखेंगे आउटर को क्यों जोड़ा, उससे कर्व बना। क्या बना? कर्व बना, कर्व की रिलेशनशिप आई। अच्छा लास्ट क्लास में मैंने वैसे आपको बताया था व्हाट आई मीन बाय वांट टू से यू इन रिगार्ड टू कर्व, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं, पहले उसने डाटा को प्लॉट किया, बेटे मैं प्यार से बताना चाहता हूं इसलिए आपको थोड़ा सा, फिर उसके बाद उसने क्या किया, जो डाटा था उसका एक मैक्सिमम कर्व प्रिपेयर कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद तीसरी बात क्या की, उसने उस कर्व में से सिक्योरिटीज को कंपेयर करना शुरू किया और रूल ऑफ डोमिनेंस लगाया। जैसे जैसे ये सिक्योरिटी है और ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है और ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है और ये सिक्योरिटी है, तो उसने कंपेयर किया कि कौन सी सिक्योरिटीज एफिशिएंट हैं और कौन सी सिक्योरिटीज इनएफिशिएंट हैं, कौन सी सिक्योरिटीज डोमिनेटिंग इन नेचर की हैं और विच सिक्योरिटीज आर डोमिनेटेड इन नेचर। एक बात पाई उसने, उसको एक बात मिली कि जो सिक्योरिटीज टॉप मोस्ट हैं, टॉप मोस्ट टॉप मोस्ट टॉप मोस्ट, अच्छा बेटे टॉप मोस्ट कौन सी होती है? जिनका रिटर्न ज्यादा होता है। और जो सिक्योरिटीज लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट, it means those securities which are left hand side and topmost are selected, are optimum, are efficient securities। बाकी सारी सिक्योरिटीज इनएफिशिएंट है। आप लॉजिकली बताओ ना, मैंने उसके लिए यहां पर ड्रॉ किया है, आप देखिए एक बार, देखिए यहां पर देखिए, मैंने आपके लिए ए सिक्योरिटी, ए और बी, अच्छा ये देखिए कोई बात नहीं, चलिए ये मैंने लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ये देखिए, चलिए ये देखिए, ये मैंने सिक्योरिटी ए और बी, ए और बी को कंपेयर करें तो बेटे ए में रिटर्न ज्यादा है, रिस्क कम है, जबकि बी में रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है। इसका मतलब सिक्योरिटी बी इज इनएफिशिएंट। ऐसे ही सी और डी को कंपेयर किया तो सी एफिशिएंट रही, ए एफिशिएंट रही, ई एफिशिएंट रही, इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट। मेरी बात आप समझ रहे हैं?
उसको एक बात ये समझ आई कि जो सिक्योरिटीज लेफ्ट हैंड साइड में थी, ऐसा समझ लें जिनका रिस्क कम था, और जो टॉप मोस्ट थी जिनका रिटर्न ज्यादा था, वो सिक्योरिटीज उस आउटर बाउंड्री में आई जो उसने कर्व के रूप में बनाया। तो उसने कहा वो सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करेंगे। बट नेचुरल है, लॉजिकली भी यही बात है जो हमने रूल ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा है कि दो सिक्योरिटीज विच हैव मोर रिटर्न लेस रिस्क विल बी सिलेक्टेड। तो उसने इन बातों को सिलेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने उसको जोड़ दिया। किसने? मैंने नहीं जोड़ा, हैरी मार्कोविच ने जोड़ा। हैरी मार्कोविच ने उन सभी सिक्योरिटीज को, जैसे मान लेते हैं ये बी सिक्योरिटी थी, ये डी थी, ये एफ थी, तो बी को छोड़ दिया, डी को छोड़ दिया, एफ को छोड़ दिया। उसने उस कर्व में जो सिक्योरिटीज थी ए सी ई उनको जोड़ा। खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, मैंने जान के इनएफिशिएंट को भी जोड़ दिया और छाते जैसे एक शेप ले ली, बीच में लगा दी डंडी, ये बन गया अम्ब्रेला। इट मीन्स एफिशिएंट फ्रंटियर इज जस्ट लाइक अम्ब्रेला शेप, इट इज जस्ट लाइक अम्ब्रेला शेप। आप बनाइए बेटे, बनाइए, मैं फिर रिपीट करूंगा। आप देखिए मैंने बड़ी मेहनत करके ये ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है। ये देखिए कंसेप्ट नंबर 8 में अगर हम आ जाएं, सीधा सीधा बेटा कंसेप्ट नंबर 8 में आ रहे हैं, मैं इसलिए फॉरवर्ड कर रहा हूं, सीधा कंसेप्ट नंबर 8 में आ रहे हैं। ये देखिए बेटे, ये देखिए जी कंसेप्ट नंबर 8। मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स भी, ये वाली स्लाइड्स भी इसलिए बनाई कि आपको ज्यादा समझ आए। ये देखिए क्या लिखा है, अम्ब्रेला। अब आपको बड़ी जल्दी समझ आएगा जो मैं बोलूंगा। अगर आपने हैंड रिटन स्लाइड्स नहीं लिखी तो वीडियो को पॉज करके लिखें, तभी फायदा है यार, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है। फॉर्मेलिटी आप अपने खाली बहाना बना रहे हो। जिसने किया उसी को मिला, जिसने मेहनत की, जिसने एफर्ट्स लगाए वही अमीर बना। ऐसे नहीं बनते बेटे बातों बातों में। अम्ब्रेला, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो और एफिशिएंट पोर्टफोलियो और एफिशिएंट फ्रंटियर, कुछ भी कह दें, लिखना है। हैंड रिटन स्लाइड्स भी लिखनी है, ये वाली स्लाइड्स भी लिखनी है। एफिशिएंट पोर्टफोलियो और मॉडर्न पोर्टफोलियो और हैरी मार्कोविच मॉडल, मैंने आज आपको हैरी की फोटो भी दिखा दी। फॉलोइंग आर द स्टेप्स। बेटे खाली एफिशिएंट फ्रंटियर आपको मैं बता दूं और आपको बताऊं कि वो बनाया कैसे, क्या सोचा होगा हैरी ने, आपको ज्यादा लॉजिकली कब समझ आएगा। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स, फॉलोइंग आर द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, द इन्वेंटर ऑफ दिस मॉडल, मतलब हैरी of this model had firstly taken all the available securities, मतलब 5000 कंपनीज जो मैंने बताई, यूरोपियन कंपनीज, and plot their risk and return. आपको पता ही है what I mean by risk and return and how they are interrelated, you know that, ठीक है। Step number 2, then following will be the cluster of points. ये मैंने cluster of points बना दिए, बड़े सारे क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स बना दिए जो अभी आपको हैंड रिटन स्लाइड्स में भी बताए थे। दीज आर द क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स। एक्स एक्सिस में रिस्क ले लिया, वाई एक्सिस में रिटर्न ले लिया। उसके बाद फिर क्या किया, देन वी विल सिलेक्ट द लेफ्ट हैंड साइड। फिर इस क्लस्टर ऑफ में से उसने क्या किया, आउटर बाउंड्री ड्रॉ कर दी। ये आउटर बाउंड्री ड्रॉ कर दी। इस आउटर बाउंड्री में से वो सिक्योरिटीज ली जो लेफ्ट हैंड साइड की थी और जो टॉप मोस्ट थी। अभी बताया था वाई लेफ्ट हैंड साइड एंड वाई टॉप मोस्ट। सो वी विल सिलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज। बेटे किसी बुक में नहीं है इतना सिंपल, किसी बुक में, किसी यूट्यूब लेक्चर में नहीं है इतना बढ़िया समझाया हुआ। कोई क्वेश्चन नहीं कराता यार। बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समझ ही नहीं आ सकता जब तक आप लॉजिकली उसके क्वेश्चंस ना करें। बिकॉज दीज सिक्योरिटीज विल रिप्रेजेंट लेस रिस्क एंड हाई रिटर्न। भाई लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज क्या रिप्रेजेंट करती हैं? टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड, टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट करती हैं? लेस रिस्क हाई रिटर्न। दो सिक्योरिटीज विच लाई ऑन एफिशिएंट कर्व, विच लाई ऑन एफिशिएंट कर्व मतलब आउटर बाउंड्री, फ्रंटियर, आर नेम्ड एज एफिशिएंट सिक्योरिटीज। धीरे 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 मैं एफिशिएंट कर्व में आ रहा हूं। बेटे आप कोई भी एग्जामिनेशन दे इस दुनिया का, इंडियन, यूएसए, अमेरिकन और यूरोपियन, आपको हैरी मार्कोविच करना पड़ेगा। अदर सिक्योरिटीज विल बी नेम्ड एज इनएफिशिएंट। सब बच्चे लिखेंगे। बेटे लिखोगे तो फायदे में रहोगे, आगे आपकी मर्जी है। आर नेम्ड एज इनएफिशिएंट सिक्योरिटीज। नाउ वी विल सिलेक्ट एफिशिएंट सिक्योरिटीज। बड़ी सिंपल सी बात है, हम एफिशिएंट सिक्योरिटीज सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद
मैंने जैसे आपको बताया ए और बी में से A is efficient, B is inefficient, C is efficient, D is inefficient, E is efficient, F is inefficient, G is efficient, H is inefficient, and we will select all efficient securities. A, C, E, F. आ गले लग जा, आ गले लग जा। और उसके बाद जब हम ये सिलेक्ट करेंगे तो एक छाता नुमा, आपके सामने एक छाता नुमा पिक्चर आ जाएगी। ये थोड़ी सी ठीक नहीं बनाई, ये आएगा ऐसे ऐसे, जो मैंने हैंडल, मैंने जान के एक डंडी डाल दी जिससे कि आपको याद रहे। ए सी ई जी आर एफिशिएंट, बी डी एफ एच आर इनएफिशिएंट। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। सो दोस्तों, इस कर्व का नाम है एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व। आप डायरेक्टली पढ़ेंगे, हो सकता है आपको समझ आ जाए, लेकिन अब जो मैंने आपको हैरी की फोटो दिखाई, मैंने आपको रिस्क रिटर्न की बातें बताई, रिलेशनशिप की बातें बताई, धीरे 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 मैं उस पॉइंट पे पहुंचा। अब आपको ज्यादा समझ आएगा बेटे। ये देखो बेटे, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज। बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसेप्ट नंबर 9 करेंगे। एफिशिएंट कर्व मैंने आज आपको बता दिया, हैरी मार्कोविट्ज की बातें मैंने बता दी। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आई है। बेटे 100% को पढ़ाया मैंने, फॉर्मेलिटी नहीं की यार। तो बेटे ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 6 में हम आ रहे हैं पोर्टफोलियो रिटर्न के साथ। मेरा आपको एक होमवर्क है, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं कि हैरी मार्कोविट्ज के ऊपर आपने 2-3 पेज लिखने हैं। होमवर्क है बेटा, गूगल में जाना है, हैरी मार्कोविट्ज की बातें समझनी है। मैंने अभी आपको दिखाया हैरी मार्कोविट्ज की फोटो, उसने थ्योरी में क्या क्या बनाया, बड़ी सारी थ्योरीज बनाई उसने। उसमें एक थ्योरी थी, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। उसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लेक्चर 6 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।